ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ, 1984 में इस्टेब्लिश हुआ और 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद बहुत अच्छे प्रयास हुए जिसमें हमारे सहारा भी थे और भी बहुत सारे NGO ने, सोशल वर्करों ने काम किया, जिसमें दिलाराम शहबाब जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट की विश्व धरोहर, जब एक गौरव का दिन था हमारे कुल्लूवासी के लिए, हिमाचल के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, वो 25 जून 2014 को इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। और इसमें जो इसका कुल क्षेत्र, तीर्थन वैली, सेंज वैली, जीवानाला वैली और पार्वती वैली, इन 4 वैली को जोड़ के जो इसका कुल क्षेत्रफल बनता है वो 1171 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, बफर जोन बोलेंगे, और जिसका 260 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके बाद नेशनल पार्क का जो कोर जोन है वो 754.4 स्क्वायर किलोमीटर, और 2 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुख्य सिंबल हिमाचल के भी है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के भी है, जिसमें सबसे पहले है स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जिसको हम जैजुराना बोलते हैं हम सब लोकली। तो जैजुराना की स्पीशीज बहुत, अगर पूरे विश्व की बात करूं तो 15% जनसंख्या जो है जैजुराना की ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पाई जाती है। और ये पार्क का सिंबल भी है, लोगो भी है, हम सभी जानते हैं, और राज्य पक्षी भी है। दूसरी स्पीशीज जो है हमारे टीम के नाम से है स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ, जो राज्य पशु भी है। और तीसरी जो मेजर स्पीशीज है, अट्रैक्टिव स्पीशीज, वो है स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रॉन, गुलाबी ब्रांच, हम लोकल भाषा में उसको तांगड़ बोलते हैं, जो मस्क डियर कस्तूरी मृग का हैबिटेट है। और चौथी जो मेजर स्पीशीज है स्टेट ट्री, वो यहाँ भी इस हैबिटेट में भी है। 1500 मीटर, 1000 मीटर से 2500 मीटर तक हमारा देवदार का जोन है। स्पीशीज अभी वर्तमान में आंकी गई है। और मैमल्स की 31 स्पीशीज, इसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स की 35 स्पीशीज, ये अभी अनुमानित एक आंकड़ा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ विंग हिमाचल प्रदेश इसको ऑपरेट कर रहा है। बहुत ही एक बड़ा प्रोडक्ट बन के सामने आया है। और मैंने अपने अनुभव से देखा गया कि पिछले 5-6 सालों में जो टूरिज़्म को गति मिली है, जब से हमारा विश्व धरोहर बना, उसमें बहुत तेज़ी आई है। बहुत सारे होम स्टे बने हैं। एक सर्वे में मैंने देखा कि 150 प्लस अपना तीर्थन घाटी में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। थोड़ा सा पिछड़ रहा है। टूरिज्म तो बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है, कुछ आउटसाइडर आ रहे हैं, हम लोकल की बहुत इम्पोर्टेंस उसमें नहीं है, बहुत भागीदारी नहीं है। रूरल टूरिज्म उसमें पिछड़ रहा है, उसमें रूरल टूरिज्म का काम नहीं हो रहा है। लोग जैसे थे का ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। अब बात करेंगे मेरे सहयोगी लवली जी कल्चरल पे। के आसपास जो लोग हैं वो इस कोर जोन और बफर जोन एरिया पे डिपेंडेंट हैं। वो अपने कैटल्स को मतलब बकरियाँ और जानवरों को चराने के लिए उस जगह को यूज़ किया करते थे पहले। और वो जगह जो उनसे ले ली गई है कंजर्व एरिया के रूप में, बट स्टिल वो लोग अभी भी जो है अपने उस जगह पे आश्रित थे, तो उनके लिए कुछ दूसरी जगहों का प्रावधान किया गया। और वो जगहें उनके लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस भी थी। कहने का मतलब सांस्कृतिक रूप से भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती थी। तो यहाँ का जैसा कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो टेरेन्स है, हिली टेरेन्स है, वो डिजर्ट है, वो बिल्कुल ट्राइबल है और बहुत पुराने समय से इसी तरह के चले आ रहे हैं। तो हमारा जितना भी GHLP के आसपास का जुड़ा हुआ एरिया है, वो कल्चरली भी उस एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई और डिपेंड करता है। साथ ही साथ हमारे को जब यूनेस्को में GHLP को प्रिस्क्रिप्शन मिली थी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसके पीछे 2 फैक्टर्स थे। एक था बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में भाई ने बात की, जैव विविधता यहाँ पर बहुत सारी है, भांति भांति के जो है वनस्पति की यहाँ पे वेरिएशन है, और दूसरे फौना और जितने जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो साथ ही इसके साथ ही जो यहाँ की कल्चरल हेरिटेज है, जो जिसके कारण हमें यूनेस्को में प्रिस्क्रिप्शन मिली है,
तो वो एक बहुत ही बड़ी कल्चर की ओर जो है पॉइंट करती है कि हमारा यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल यूनिक है। आप हिमालयाज की बात की अविनाश ने, हिमालय में उधर जाते हैं स्पेसिफिकली टू दिस वेस्टर्न साइड, अगर हम हिमालय में देखते हैं तो यहाँ के जो कल्चर हैं वो डेट बैक कर रहे हैं काफ़ी पुराने एरिया में, मोस्ट प्रॉब्ली लाइक 1000-2000 साल पुराने वैदिक सभ्यता के समकालीन चले हैं, और इवन उसके पीछे भी चल, अगर हम देखें तो उसके पीछे चल रहे हैं। और ये सेम तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ये आपके पाए जाते हैं आपकी नेटिव लैंड्स लाइक ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राज़ील तक। इस चीज़ में ये जो हमारे मास फेस्टिवल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होती हैं, जो अभी आप देखोगे अगली फेस्टिवल आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए भी हमारे GHNP में एक इंस्क्रिप्शन मिली थी for the site that is of outstanding value for culture and natural. तो हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल है जैसे फलाचल, जहाँ पे देवी देवता जाते हैं, और वहाँ पे हमारे बहुत बड़ा एरिया है वहाँ से हमारी फलाचल नदी भी बहती है, जिस वजह से वहाँ पे हमारे एरिया को फलाचल वैली कहते हैं। वो फलाचल नदी जो है वो कुशेनी में जाकर तीर्थन नदी से मिलती है। हमारे यहाँ पे बिशलेव है, जहाँ से जिसको बिशलेव पास भी कहते हैं, जहाँ से बिशलेव के दूसरी साइड आउट ऑफ सोच सराज है वो जुड़ता है हमारे सराज से। दिनेश जी जो बात करेंगे नेचर गाइड पे, देश विदेश से जो GHNP में रिसर्चर आते हैं वो यहाँ की जड़ी बूटियों तथा जड़ी बूटियों पर रिसर्च करते हैं, जिससे मेडिकल सोर्स जो जड़ी बूटियाँ होती है उनके बारे में जानकारियाँ देते हैं, और समय समय पर शैक्षणिक स्थानों पर प्रतियोगिता करवाई जाती है। का नाम हम और हमारा बंजार है, तो हमारे को मिला है टॉपिक कल्चर के बारे में। तो कल्चर में हमारे ट्रेडिशनल कल्चर एंड फूड एटसेट्रा आता है, तो हम बताएंगे आपको कल्चर के बारे में। यहाँ के भोजन की बात करें तो पुराना भोजन कोदरा, काउनी, सरेरा इत्यादि है, तथा यहाँ पर सिड्डू प्रमुख है। तथा वेशभूषा की बात करें तो टोपी, पट्टू, जिसको दोड़ू चादरू पहाड़ी भाषा में कहते हैं। और यहाँ की भाषा जो हमारी यहाँ पर लोकल पहाड़ी भाषा बोली जाती है। राजी खड़ी बोली नहीं है ये, राजी है। तथा यहाँ अभी पर पत्थर और लकड़ी के बने जाते हैं, जिसे काटकुनी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी चैनी कोटी को ले सकते हैं। और यहाँ पर हस्तकला, बुनार, खड्डी, पट्टू बनाए जाते हैं। तथा देव पर्व की बात करें तो देवते के यहाँ पर अनेक त्योहार होते हैं, तथा यह भी कहा जा सकता है कि देवते के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं होता है। सर्वप्रथम मान्य हम देवता को देते हैं। तथा यहाँ पर हमारा होम भी प्रसिद्ध है, तथा इसमें माता काड़ा दुर्गा रिवर में स्नान भी करती है तीर्थन में। तथा यहाँ पर मेला मासिक महीने में होते रहते हैं। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर हम तथा तीर्थन को ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम भाई विचार बताइए, जो क्या क्या हमारे